हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 8 में मैथ की एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आराम से समझना, अच्छे से समझना, कोई कमी लगे तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आराम से समझते हुए चलना। ओके, आराम से सोल्व करते हैं। x by 2 minus 1 by 5 equal x by 3 plus 1 by 4। पहले x वालों को एक तरफ ले जाते हैं तो ये x by 2, ये प्लस में तो इधर जाने पर हुआ x minus 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 by 4 और ये माइनस में तो उधर जाने पर हुआ प्लस में चेंज। इस तरीके से अगर कोई प्लस की डिजिट है इधर आने पर चेंज होती है माइनस में, और माइनस वाली डिजिट चेंज हो जाती है प्लस में। डिवाइड का सिंबल इधर आने पर चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई डिजिट है तो वो उधर जाने पर चेंज हो जाती है डिवाइड में। तो ये प्लस में था तो इधर जाने पर माइनस में हो गया, और माइनस वाला उधर जाने पर प्लस में। अब हम यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। एलसीएम लेते हैं, चलो क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आता है 6, 2 3 जा 6 आ गया, 2 की टर्म में 3, इसका तो करेंगे डिवाइड, 2 का तो करेंगे डिवाइड, और जो आएगा उससे करेंगे मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, नीचे वाले का डिवाइड किया जाता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 की टर्म में 6 आता है, या क्रॉस कर लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस की प्रोसेस कर दीजिए, 3x माइनस 2x। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस की प्रोसेस कर दीजिए। इसी तरीके से इनका एलसीएम आता है 20, क्रॉस की प्रोसेस करते हैं तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 4। ओके, तो यहाँ पर 3 में से 2 माइनस 2 बचा x अपॉन 6। सर 1x बचाना, तो बेटा 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो वही डिजिट आती है। यानी कि अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही लिखते हैं ना, 12 नहीं लिखते हैं ना, इसलिए 1 हटा दिया जाता है और डिजिट आ जाती है, नंबर आ जाता है। और यहाँ पर 9/20 x की वैल्यू चाहिए तो ऊपर लेकर चले जाओ, x 6 मल्टीप्लाई बाई 9/20। ये हम रिमूव करते जाते हैं, जो जो सोल होते जाते हैं उनको रिमूव करते जाते हैं। ओके, ये समझाने के लिए था क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में आता है 3 और ये आता है 10। इट में हमारा आंसर कितना है, x की वैल्यू 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से अपॉन 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 27/10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 27/10 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई है x की वैल्यू। ये समझाने के लिए थे, इरेज कर देते हैं, फिर से समझना। प्लस वालों को एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ, जो वेरिएबल्स है उन्हें एक तरफ लेकर चले जाओ, और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ लेकर चले जाओ। सोल्व कर लेते हैं। x/2, ये प्लस में था माइनस में हुआ, ये माइनस में था तो प्लस में हुआ। एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, और 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। एलसीएम भी किस तरीके से लेते हैं वो भी देख लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लेने के लिए दोनों को एक साथ लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 नहीं आता तो एज इट इज। फिर से 2 की टेबल है 1, 5 नहीं आता तो एज इट इज लिख दो, और ये 1, 5 की टेबल में 1 नहीं आता तो एज इट इज लिख दिया, तो 5 की टेबल में 1, 1 टाइम में 3 मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। इस तरीके से ये एलसीएम होता है, ये एलसीएम की प्रोसेस है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आती है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। n/2 माइनस 3n माइनस अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6। तो इधर अपने पास राइट साइड में 21, सब n सब एक तरफ है। ओके, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप, अगर वेरिएबल सबको एक तरफ ले आते हैं, 2 4 6 का एलसीएम लेते हैं हम। 2 4 6 का एलसीएम लिया हमने, 2 4 6 का एलसीएम की प्रोसेस है। 2 की टर्म में 2 आया 1, 2 की टर्म में 4 आता है 2, और 3
6 आता है 3 टाइम्स में। फिर 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो एज इट इज लिखा। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम में। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो एज इट इज लिखा। 8 में जो नंबर नहीं आता है उनको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो ऐसा का ऐसा लिखा। 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो एज इट इज, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम में। और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे n से। 6 n लिख दिया हमने। 2 से तो क्या हमने डिवाइड, और ऊपर जो आया उस पर करेंगे मल्टीप्लाई, ये समझना। 4 की टेबल में माइनस की जगह माइनस, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n से। इसी तरीके से 6 की टेबल में आता है 2 टाइम्स में, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n से। ये हम इरेज कर देते हैं, इक्वल टू 21। ये अपने पास 6n, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9n प्लस 10n अपॉन 12, और यहाँ पर 21। आगे सोल्व करते हैं। अब हम इनमें देखते हैं, इन पर कंसंट्रेट करना 6 और 9 पर। 6 और 9 पर कंसंट्रेट किया तो 6 प्लस में और 9 किसमें? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि आंसर कितना रहेगा? -3। कितना रहेगा? -3n लिख देता हूँ मैं, प्लस 10n लिख देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 21 के पास कौन चला गया? 12 चला गया। 21 के पास कौन चला गया? 12 चला गया। अब इन पर कंसंट्रेट करते हैं, -3 और प्लस 10। यूं मान के चलो कि 10 में से 3 को माइनस करना है, तो कितना आता है? 7। बड़ी डिजिट 10 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 12। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसे हटा देते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? n की, तो n को हमने हमारे पास ही रखा 21 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाने पर किसमें चेंज? डिवाइड में। तो डिवाइड का सिंबल लगा देते, डिवाइड लगा देते हैं। 7 की टेबल में ये 3 टाइम्स रिड्यूस होता है, तो हमने देखा कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 36। n की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 36। ये 3 कहाँ से आया? 7 से 21 रिड्यूस हो गया। 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया था हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ? कंप्लीट। डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं, डी से डिवाइड और डी से डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से तो किया जाता है डिवाइड, और न्यूमरेटर से किया जाता है मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं n से। इसी तरीके से 4 की टेबल में आता है 3 टाइम्स में, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3n से, प्लस की जगह प्लस। 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5n से। और क्वेश्चन ये हमारा सोल्व हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं पूछ सकते हो, एक्सरसाइज में अगर और क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को तो कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ।